प्यारे छात्रों, आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच स्पीक वेल की तरफ से अगला लेसन 12वीं क्लास के बच्चों का जो रेनबो पार्ट 2 है, लेसन किताब है रेनबो पार्ट 2, उसमें आपको हम बताएंगे पोएम के बारे में। जो कोई 12वीं क्लास के बच्चे हैं वे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। आपको नए नए वीडियो सुनने को मिलेगा, दिखने को मिलेगा। सारे लेसन को लाइन बाय लाइन बताया जाएगा। तो आज का पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये आपका लेसन होगा। इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ये पोएम है, इसलिए इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। आई डू नॉट गो, GOE, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वर्ड है और इसको मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग गो पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है कि जॉन डन जो है वे अपने प्रियतमा के बारे में, अपने बिलवेड के बारे में, बिलवेड मतलब वो अपनी पत्नी के बारे में, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसके बारे में वो बताते हैं कि आई डू नॉट गो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ये इस पोएम का नाम है, लेसन का नाम है, जिसको लिखा है जॉन डन ने। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज रिटेन बाय, तो आप लिखेंगे जॉन डन। जॉन डन 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. इस लाइन का जो मीनिंग हुआ वे हुआ कि जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और 1631 ईस्वी में उसकी मृत्यु होगी। जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि 1572 में उसका जन्म हुआ और 1631 में उसकी मृत्यु होगी। जॉन डन जो थे पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल। जॉन डन, पायनियर मतलब होता है अग्रदूत, आगे आगे चलने वाला। एक नए प्रकार का जो गीतमय और आलोचनात्मक कविता होती है, उस गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं का वह अग्रदूत थे, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं। मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक। कहने का अर्थ ये हुआ कि जॉन डन अपने समय के गीतमय और संगीतमय आलोचनात्मक कविताओं के वे अग्रदूत थे और उसको हम लोग आध्यात्मिक कवि के रूप में जानते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, जॉन डन वाज नोन, जॉन डन हैज नोन एज, तो आप लिखेंगे मेटाफिजिकल पोएट। आपको क्वेश्चन दो तरह से, हु वाज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, तो आप लिखेंगे जॉन डन। लंदन में इसका जन्म हुआ, एक समृद्ध परिवार में, जो रोमन कैथोलिक फैमिली था। रोमन एक धर्म है, कैथोलिक धर्म है, उसी परिवार में इसका जन्म हुआ। ट्रेडर्स एट अ टाइम, उस समय में उसके परिवार के लोग व्यापार करते थे। व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, जिस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, उसी समय में इंग्लैंड में इसका रोमन कैथोलिक परिवार में इसका जन्म हुआ। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि व्हेन जॉन डन एंड वेयर जॉन डन वाज बोर्न, तो वेयर मतलब इंग्लैंड और व्हेन 1572। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री लिए हुए उसके धर्म के कारण उसे छोड़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने कैथोलिक धर्म का पालन कर रहा था, इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा जॉन डन को। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जॉन डन फोर्स टू लीव डॉट डॉट यूनिवर्सिटी, तो हम लिखेंगे ऑक्सफोर्ड, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के उसको छोड़ना पड़ा अपने धर्म के तरफ। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून को अध्ययन किया, लॉ की किताबों को पढ़ा। एंड रीड थियोलॉजी, और धार्मिक शिक्षा को भी उन्होंने पढ़ा। किसने? जॉन डन ने। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions and became secretary to a powerful naval। जॉन डन जो थे वे समुद्री यात्रा, 2 समुद्री यात्रा के में उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया
और उस समुद्री यात्रा का पावरफुल नॉवल का मतलब होता है संपन्न परिवार। जो उस सेक्रेटरी थे उस नवल एक्सपेडिशन के, नवल समुद्री यात्रा के, इसमें 2 बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस संपन्न परिवार के वे सबसे शक्तिशाली क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए। और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें उसको नौकरी मिल गई। A job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his patron's niece। और उसको वह नौकरी छोड़नी पड़ी इसलिए कि उसे कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने चुपके से जिसने उसे नौकरी दी थी उसके नीस मतलब होता है उसकी भतीजी, जिसने उसको संरक्षण दिया था उसी के भतीजी से उन्होंने चुपके से शादी कर लिया, जिसके कारण उसे कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा। इसलिए उसको वो नौकरी छूट गई। किसकी नौकरी छूट गई? जॉन डन की। In 1615, at the age of 42, Dunn accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। 42 वर्ष की अवस्था में जॉन डन जो है उन्होंने एंग्लिकन चर्च होता है ईसाई धर्म, जिस तरह से हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसी तरह से ईसाई धर्म है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा उपदेशक बन गया। इस धर्म का? एंग्लिकन चर्च का। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पेट्रार्कन मतलब होता है इटली की एक भाषा है, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से क्या किया? तो ब्रोक कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। इंग्लैंड इटली की जो एक पारंपरिक भाषा थी उसको उन्होंने अपने लव कविताओं से, अपने संगीतमय कविताओं से पूर्ण रूप से ब्रोक कर दिया, खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वियल टोन, और उन्होंने अपने आप को बौद्धिक और सबसे सुंदर टन के माध्यम से अपने सारे कविताओं को उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। जॉन डन की जो लव पोएम्स हुई, प्रेममय कविता हुई, जिसमें उन्होंने लेटेस्ट हाल का डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल के माध्यम से उन्होंने अपने सारी कविताओं को उन्होंने क्या किया है? लिखा है। हैमर होम का मतलब होता है किसी विषय पर जोर देना। उसने क्या किया? किसी विषय पर जोर देने का मतलब हुआ कि उन्होंने अपने कविताओं में साइंस और ज्योग्राफी पर बहुत ज्यादा फोकस डाला है। एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल, मौखिक रूप से भी एंड बौद्धिक रूप से भी उन्होंने क्या किया है? व्यंग किया है अपने कविताओं में। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जॉन डन जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा, सटायर्स एंड एलिजीज लिखा एंड सरमन्स लिखा। ये सारे जो उसका वर्क्स है जिसको उन्होंने अपने जीवन काल में किया है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, राइट सम नेम ऑफ जॉन डन वेल नोन वर्क्स। तो आप लिखेंगे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical images कैरेक्टरिस्टिक ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। जॉन डन के सारी रचनात्मक जो चीजें थी, पोएटिक क्रिएशन थी, काव्यात्मक उसकी रचना थी, जिसमें पूरे कायदे कानून के साथ, हार्स मीटर के साथ और तनावपूर्ण सनकी विचारधारा के साथ जो उसका शोकगीत था, इमेजेस कैरेक्टर्स, जो भी उसका कैरेक्टर था उसकी कविताओं में पूरा सनकी विचारधारा का था, जिसको उन्होंने पूरे नियम कानून के साथ अपने कविताओं में उन्होंने क्या किया? रचना किया। तो ये आपका रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में, जिसको उन्होंने लिखा जॉन डन ने। तो जॉन डन की जीवनी हुआ, तो आपको एग्जाम में जॉन डन की जीवनी के बारे में पूछेगा कि हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप लिखेंगे जॉन डन। हु वाज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन। जॉन डन वाज नोन एज ... मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन को 1615 में जब उसकी उम्र 42 वर्ष की थी तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च को एक्सेप्ट किया। तो आप लिखेंगे व्हेन ही वाज एक्सेप्टेड एंग्लिकन चर्च, तो आप लिखेंगे एट द एज ऑफ 42। इस तरह से हम लोगों ने जॉन डन के बारे में लिखा, जॉन डन के बारे में देखा, सुना। इसके आगे जो पोएम होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो SP केवल घोड़िया के नाम से उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।